हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जैसे कि आप लोग फिर से देख रहे हो, मैं ऑफिस में आ गई हूँ और सारा कुछ हो गया है। गुग्गू को जस्ट अभी स्कूल भेजी हूँ। गुग्गू पता है सो सो के ही थक जाता है। वैसे वो रीजन ये है थकना, वो मजाक में नहीं बोलता है। हम लोग मजाक में ले लेते हैं कि वो बोलता है आई एम सो टायर्ड। नींद से उठ के बोलता है मम्मा आई एम सो टायर्ड, थक गया। मतलब स्कूल नहीं जाने का बहाना, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। गुग्गू को ना अंदर से तबीयत थोड़ा खराब सा मुझे फील हुआ आज, उसका बॉडी में थोड़ा सा पेन है। तो स्कूल से आने के बाद उसका थोड़ा सा देखती हूँ क्या उसका सिचुएशन रहता है। उसके बाद अगर ठीक ना मुझे लगा तो वो शाम को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि कल से वो थोड़ा सा पेट में दर्द या फिर थक गया, टायर्ड ऐसा बोल रहा है। बार बार ये वर्ड यूज कर रहा है, शायद कुछ हो रहा है उसमें। तो अभी जस्ट वो स्कूल गया है, मैं फ्री हो गई हूँ, सारा कुछ हो गया है। मैं आके ऑफिस में बैठ गई और मेरा सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अभी तक कुछ सोची नहीं हूँ किस पे काम करूंगी। बहुत कोई मेरे से पूछता है कि आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो। मैं सिलेक्शन नहीं करती हूँ। पहले मैं थोड़ा बहुत सिलेक्शन करती थी कि इसमें काम करना है, उसमें काम करना है, एनालिसिस वीडियो देखना। अभी मैं एनालिसिस वीडियो देखती हूँ, लेकिन वो स्टॉक को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं ना कुछ स्टॉक्स यहाँ पे सेव करके रखी हूँ, कुछ मीन्स यहाँ पे आई थिंक 15 होगा, 15 to 14 होएगा इसमें स्टॉक्स। और ये स्टॉक मैं सिलेक्ट करके रख चुकी हूँ, ऑलरेडी रख चुकी हूँ। ये मेरे लिए बेस्ट है। इसमें ना, इसमें से काम करने से मेरा लॉस प्रॉफिट इसी में ही हो जाता है, तो मैं आगे और ज्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि स्टॉक्स तो बथेरे हैं, तो उसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये जो स्टॉक्स है ना, इसमें मेरा मतलब इसको मुझे थोड़ा सा पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है, तो ये वाले स्टॉक्स में इसीलिए मैं काम कर सकती हूँ। तो स्टॉक सिलेक्शन में मेरा कुछ प्रायोरिटी है नहीं, लेकिन जितने हैं उसी में मैं देख लेती हूँ। रोज आके सबसे पहले मैं स्टॉक्स देखती हूँ क्या कैसे खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है कि मतलब वो नेचुरल में खुल रहा है, जो जिसमें बंद हो उसमें खुल रहा है, या गैप डाउन खुल रहा है, क्या सिचुएशन है, पिछला क्या है, पिछला क्या गया है। उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि उस पर क्या काम करूंगी। जैसे कि आज आपको दिखा दूं, रिलायंस का मैं खोल के बैठी हूँ और एचडीएफसी बैंक का खोल के बैठी हूँ। तो ये दोनों अभी पता नहीं किसमें करूंगी, कोई ठीक नहीं है, लेकिन जस्ट अभी मेरे अकॉर्डिंग खोल के बैठी हूँ। कल जैसे टाटा मोटर्स खोल के जस्ट बैठी थी, उसके बाद वेलकम करने के बाद ही मुझे दिल लगा कि टाटा मोटर्स में कर लेते, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट दे दे, तो कर ली। वैसे अभी पता नहीं किस में करूंगी, लेकिन ऐसे मैं स्टॉक सिलेक्शन करती हूँ। और बहुत कोई मेरे से क्वेश्चन करता है आप क्वांटिटी बताया करो। मैं क्वांटिटी एवरीडे बताती हूँ। मैं मिनिमल क्वांटिटी में काम करती हूँ, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में काम करने से मेरा लॉस भी ज्यादा होएगा। तो वो लॉस मेरे को फिर तबीयत खराब कर देता है, मैं लॉस बेयर नहीं कर सकती हूँ। तो दीपक मेरे को तो और ज्यादा कम क्वांटिटी बोला है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा 100 कुछ शेयर्स है जो मैं 100 क्वांटिटीज में काम करती हूँ। हाँ, 100 के नीचे नीचे, 100 से ऊपर नहीं जाती हूँ। हो सके बाई चांस उसके बाद कभी एवरेज कर लूँ, लेकिन 100 फर्स्ट ट्रेड मेरा 100 से ही होता है। या फिर बहुत सारा ऐसा स्टॉक्स है जिसमें 50 में काम करती हूँ। लेकिन सबसे मेन एक स्टॉक्स है जो बजाज फाइनेंस, वो मैं 10 क्वांटिटी में ही काम करती हूँ। कभी मैं ज्यादा नहीं लिया हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है अगर बाई चांस वो 10 पॉइंट नीचे गिर गया तो मेरा खत्म हो जाएगा। तो मेरा दिल में बहुत ज्यादा ये होगा, प्रॉब्लम होएगा कि मैं इतना बड़ा लॉस कर दी, तो इसीलिए ज्यादा नहीं करती। क्वांटिटी मैं एवरीडे बोलती हूँ। आप लोग ध्यान से देखना एक बार कि क्वांटिटी कितने बोली हूँ मैं। उस क्वांटिटी में मेरा कल बहुत अच्छा प्रॉफिट था, उसके पहले दिन भी, बर्थडे के दिन भी मेरा तीनों दिन ही अच्छा खासा प्रॉफिट चला गया। तो आज देखती हूँ, होप सो आज भी अच्छा प्रॉफिट जाए। तो बस यहाँ पे मैं पहला ट्रेड ले लिया हूँ, बजाज फाइनेंस में ही लिया हूँ। देख सकते हो ये गैप अप खुला था, सेकंड कैंडल में मैंने ट्रेड लिया है, लेकिन अभी 7.5 रुपए का 21 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा वेट करती हूँ, 200 रुपीज का प्रॉफिट देके मैं निकाल दूंगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस का ना थोड़ा सा ऊपर जाने का चांसेस है। तो मैं ये गैप फिल कर दे, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ हुआ तो देखूंगी, अदरवाइज अभी इसको 200 रुपए में मैं काट दूंगी। तो मैं लगा के रख दूंगी टारगेट, कुछ आगे नहीं सोचूंगी कि एसएल क्या है ये नहीं है। टारगेट और एसएल मैं सेट करके रख दूंगी। 200 का प्रॉफिट देखूंगी तो 200 का लॉस भी बेयर कर लूंगी। ये सोच के मैं आज बजाज फाइनेंस में फिलहाल ट्रेड लिया हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने सेकंड ट्रेड ले लिया है, लेकिन लेके थोड़ा सा लेट बोल रही हूँ। मैंने सेकंड ट्रेड आईसीआईसी बैंक में लिया है। दिखाऊं तो आईसीआईसी बैंक गैप अप खुला था और वो गैप फिल करने नीचे आ रहा है। और ये अभी मैंने सेल किया है 1004 से। आप लोगों को दिखाओ तो ये देखो, मैंने 1004 से मैंने सेल किया है और ये अभी 999 चल रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। 460 440 का प्रॉफिट चल रहा है।
लेकिन ओवरऑल बताऊँ तो आईसीआईसीआई बजाज फाइनेंस में मेरा लॉस चल रहा है। बजाज फाइनेंस ना साइडवेज ले लिया है, मैंने गोल्डन रेशियो सेट किया है, तो उसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं निकाल दूंगी, यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा पकड़ने से। और अगर नीचे को जा रहा है तो थोड़ा सा वेट करती हूँ। बजाज फाइनेंस का अभी कुछ भी सिनेरियो मुझे समझ नहीं आ रहा है, साइडवेज है, कुछ भी हो, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे तो मैं निकाल दूंगी, ज्यादा कुछ नहीं सोचूंगी। और इधर को अगर जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस हिट करेगा मेरा, तो और उससे पहले तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो बस आईसीआईसी बैंक थोड़ा देरी में निकाल दूंगी, मैंने उसका टारगेट लगा चुका हूँ, दिखाऊं तो मैं 996 में लगाई हूँ, अभी 99955 चल रहा है, 996 में लगाई हूँ मैं। तो अगर आएगा तो मैं निकाल दूंगी, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा मेरा एक। बस यहाँ पे मैं दोनों ही ट्रेड निकाल चुकी हूँ, मैं फ्री हो गई हूँ, दोनों ही फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड। सबसे पहले मैं बजाज फाइनेंस जैसे ट्रेड की थी, बजाज फाइनेंस में सबसे पहले ही निकाली हूँ, मैं बोली थी। उसके बाद का मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये थोड़ा सा जब नीचे आया मैं वहीं पे निकाली। लेकिन हाँ, वहां पे निकाली इसका मतलब ये नहीं कि मैं 51 55 56 पे निकाली हूँ, नहीं, मैं 76 पे निकाली हूँ, 20 पॉइंट खाई हूँ और 208 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 10 क्वांटिटी था जैसे कि आप लोगों को पता है, और 208 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 पॉइंट खाई हूँ। और इसके बाद मार्केट साइडवेज होने लगा, तो ये वेट करना समझदारी नहीं था, पता ही चल रहा था कि कुछ पता नहीं कितना देरी वेट करना पड़े, क्या होगा क्या नहीं, तो जो भी आ रहा है वही लेके वो निकल जाओ। और दूसरा जो मैं आईसीआईसी में ट्रेड लिया था, आईसीआईसी के मैं बोली गैप फिल करेगा, गैप फिल करने के बाद कुछ भी कर सकता है, तो गैप फिल में मेरे को जितना चाहिए था, मैं 500 रुपए का सोची थी, 515 रुपए लेके ना मैं निकल गई। बहुत देरी वेट करी थी, पहले वो बहुत सारा ऊपर चला गया था, जो भी प्रॉफिट हो रहा था, मतलब प्रॉफिट 75 85 के करीब रह गया था। मैं सोची थी कि निकाल दूं, जो भी आ रहा वो भी निकाल दूं, लेकिन फिर भी दिल में आया कि नहीं, गैप फिल तो किया नहीं, कुछ तो हो सकता है, डब्ल्यू भी बना सकता है, नीचे को धड़ाम से गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक बार कर दूं। लेकिन अभी ये नीचे को जाने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये हैमर कैंडल डोजी बना दिया है, तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस है। तो इसीलिए इस रीजन से मैं आईसीआईसी को निकाल दिया हूँ। तो ओवरऑल मेरा 723 का प्रॉफिट है आज, खुश हूँ। अब थर्ड ट्रेड का कुछ सोची नहीं हूँ, थर्ड ट्रेड कुछ भी होएगा मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करते हुए बोलूंगी, जो भी होता है। अभी कुछ सोची नहीं हूँ किस पे करूंगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है सारे शेयर्स में, तो अगर कुछ में सही दिखा तो ही करूंगी, अदरवाइज यही लेके चुपचाप बैठी रहूंगी। क्योंकि जो भी हो ओवरऑल, एक पीएनएल बोलता है ना कि ग्रीन में देखना किसको अच्छा नहीं लगता है, तो वही सेम कंडीशन है। एक आधा अगर सही मिला तो लेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। तो बस यहाँ पे थर्ड ट्रेड चल रहा है, मैम थोड़ा किचन में बिजी हैं, तो जहाँ मार्केट किया मैम ने, जहाँ से लिया है तो बाय किया है बस। अभी तो 40 रुपए का लॉस चल रहा है, 20। मैम आएंगे तो आगे बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं। गुग्गू आ गया है स्कूल से, ये नहाई भी हो गई है। गुग्गू ये क्या है? What is this, Gugu? Yellow. Yellow. ये किसने पहनाया गुग्गू को? Yellow. आओ मम्मा ठीक कर दे, आओ मम्मा ठीक कर दे। अच्छा वेट मम्मा ठीक कर। तो ऐसा लग रहा वो जो संन्याल ले। नानी ये क्या है नानी? तो फाइनली मेरा थर्ड ट्रेड क्लोज हो चुका है। मैं बताऊं तो कि अभी मैं क्या मतलब क्या क्या कर रही थी आप लोगों को बताऊं तो, मम्मी का आज तबीयत ठीक नहीं है, कल से मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो आज सोची मैं खाना बनाऊंगी। तो खाना बनाऊंगी, सब्जी में लेके आई साग। अब साग काटने में टाइम भी लगता है, तो जैसे तैसे तो काट के अब खाना बनाने गई, तब तक हीना आके बोल रही है, मैं बोली पेटीएम देखना। मेरा थर्ड ट्रेड लेने का कोई दिल नहीं था, कि सेकंड ट्रेड में मेरा निकल गया, बस बात खत्म, अभी खाना खुना बना लेती हूँ, क्योंकि घर का काम भी बहुत अभी भी पड़ा हुआ है, किचन का थोड़ा सा सामान सेट करना है, ड्रेसिंग रूम का सामान सेट करना है। लेकिन हीना आके मेरे को बोली, मैं हीना को बोल के गई थी, हीना सारा शेयर्स देखते रहना, लेकिन पेटीएम जरूर से अच्छे से देखना। तो मैं देख के गई थी, मुझे लगा डब्लू बनाएगा। तो हीना मेरे को एक टाइम आके बोलता है कि देखो वो जा रहा है, और सच में इधर दिखाऊं तो हीना मतलब ये देखो, यहाँ पे मैंने बाय किया है, यहाँ पे मैंने बाय किया था, हाँ 84 से मैंने बाय किया था, तो उसके बाद 87 पे मैंने निकाला है। 87 गया था, शैडो छोड़ के आ गया भले ही, लेकिन 87 पे मैंने टारगेट सेट किया था, और 87 पे मेरा निकल गया। और ये इतने टाइम पे मैं ली हूँ और मेरा निकल गया है, मतलब
टारगेट हिट हो गया है, मैं ये सब कुछ भी नहीं सोची थी, क्योंकि मेरा ना इधर दाल फ्राई कर रही थी तो उसका प्याज जल रहा था, गरम कढ़ाई में हाथ लगा दी, हाथ भी जल गया, साग काटते हुए आज मेरा हाथ भी कटा है। मतलब पता नहीं आज क्या हुआ, एक तो मार्केट देखना, फिर उधर जाना, एक घर, और इतना गर्मी है ना, आप लोगों को समझा नहीं सकते। तो इतने में मुझे पता नहीं था। उसके बाद गुग्गू का भी आने वाला टाइम था, 1:20 हो गया था, तो जैसे तैसे जाके बाहर फोन लेके खाना खुना खत्म करके सब कुछ करके बर्तन वर्तन धो के मैं बाहर गई। तो तब तक टारगेट हिट नहीं हुआ था, जब गुग्गू आने वाला था तभी टारगेट हिट हुआ और मैं फोन बंद कर दी, सडनली फोन बंद कर दी और उसी टाइम पे टारगेट हिट हुआ, मुझे जितना पता है। अब हिना मेरे को कह रही है कि बस आ गया, मैं ना दिमाग तो मार्केट में है, मैं उसका बस को देख के सोच रही हूँ ये तो मेरा बस नहीं है, इसमें गुग्गू नहीं है। हिना बोल रही जाओ वो उतरेगा नहीं, फिर सामने देख रही हूँ हाँ उसका स्कूल का ही बस है, सच में। तो मतलब दिमाग पजल हो गया था। फिर इधर आके देख रही हूँ कि हाँ टारगेट हिट हो गया है और 600 रुपए का प्रॉफिट है। बोलू तो मतलब दिल में आपने क्या कहा? हाँ मैं बता दे रही हूँ। बहुत बड़ी क्लोज है। हाँ, एक तो मैं बोली 100 क्वांटिटी से ज्यादा मैं लेती नहीं हूँ। पता नहीं दिमाग में क्या था कि क्या की बोल तो रही हूँ, मेरा दिमाग आज पजल हुआ पड़ा था। मैं 200 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया है और और भी आ रहा था और नहीं, दिल में और कुछ भी बड़ा सा सोची थी 400 क्वांटिटी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ 200 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड लेके, अब मुझे लगा कि जाएगा नहीं जाएगा, लॉस होएगा, कुछ भी होगा, क्योंकि इधर किचन का भी देखना। तो मैं फोन बंद करके हिना के पास रख के चली गई थी। तो शुक्र है भगवान का आज बचा लिया मेरे को। तो 200 क्वांटिटी मैंने 3 पॉइंट ही खाया है, तो 3 पॉइंट्स में मैंने 600 रुपए अर्न किया है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तीनों ट्रेड रियाज क्लोज करूंगी इसके बाद और कुछ नहीं करूंगी। 1323 रुपए का प्रॉफिट ओवरऑल बहुत अच्छा खासा आज का दिन गया है, जैसे होप की थी उस हिसाब से अच्छा गया है। क्योंकि एवरीडे का देखो जितना भी हो 10 रुपए 20 रुपए हो, अगर ग्रीन में क्लोज कर रहे तो दिल में ये तसल्ली होता है कि ग्रीन में क्लोज किया। अगर रेड में चला जाता है ना तो हॉचपॉच सा हुआ रहता है कि आज लॉस हो गया, आज कुछ हुआ, ऐसा टाइप का। तो ग्रीन में क्लोज किए, सबसे बड़ा खुशी ये बात का है। प्रॉफिट तो चलो इससे ज्यादा भी कभी हुआ है और इससे कम भी बहुत टाइम हुआ है, 100-200 रुपए भी प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का ये नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा एवरीडे ग्रीन में क्लोज हो, चाहे भले 2-3 रुपए का ही क्यों ना हो। तो बस आज यहाँ पे क्लोज करूंगी डे को और कुछ नहीं करूंगी। गुग्गू आ गया है, गुग्गू उस रूम में नानी के साथ नहाने गया है, मैं बोली उसको थोड़ा सा नहला दो, उसके बाद उसको मैं खिलाऊंगी। तो यहाँ पे सिस्टम वगैरह ऑफ कर दूंगी, उसके बाद गुग्गू को खिलाने के बाद अभी बहुत सारा काम है, किचन सजाना है, किचन का थोड़ा सा सामान आया है। हाँ, ये सीसी आया पड़ा है, ये सारे जार्स में सामान डालना है, क्योंकि मेरे ना सारे पुराने डब्बे थे। मतलब शादी के बाद जब भी मतलब सारे यूज करना शुरू किए थे तो वो एक एक डब्बा, वही वाला डब्बा, गुग्गू का दूध वाला डब्बा जो भी आया था सारा वही सारा यूज कर रहे थे। अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किए थे, तो बहुत पुराना हो गया था। किसी का चूड़ी खराब हो गया ढक्कन का, किसी का ढक्कन टूट गया है, तो लेकिन वैसे ही चला रही थी मैं। मतलब सोची थी कि कभी जब कुछ होएगा तब आराम से चेंज करूंगी, तो वो मौका आज भगवान ने दिया है चेंज करने का, तो बहुत थैंक यू गॉड को। तो ये आज मैं चेंज करूंगी, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही करूं, क्योंकि पूरा तो हालत खराब हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके करूंगी, एक साथ ही नहीं करूंगी। तो ये चेंज करने का अभी सोच के रखी हूँ। तो बस आज डे को यहीं पे क्लोज करती हूँ, कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।